और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सपा नेता की गिरफ्तारी का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी की ओर से भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी नेता ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज करवाई है। डिम्पल यादव को लेकर अभद्र पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। ऋचा राजपूत ने ही सपा सोशल मीडिया सेल के खिलाफ शिकायत की थी। अब ऋचा राजपूत को भी जेल भेजने की मांग उठ खड़ी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक सपा नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने या फिर कोई और आरोप लगाकर गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाता है और सपा नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक्शन लिया जाता है तो फिर बीजेपी नेताओं को क्यों बख्शा जाता है, उन पर भी एक्शन लिया जाए। और इसी के चलते बीजेपी नेता पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करनी पड़ेगी प्रशासन को। अगर प्रशासन इस पर गुरेज करेगा तो प्रशासन के खिलाफ भी मोर्चा खोलना पड़ सकता है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजयुमो नेता ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज करवाई है। डिम्पल यादव को लेकर अभद्र पोस्ट करने का आरोप लगाया है और ऋचा राजपूत ने ही सोशल मीडिया सेल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद सपा नेता की गिरफ्तारी हुई। अब ऋचा राजपूत पर भी एक्शन की तलवार लटक रही है और समाजवादी पार्टी की मांग है कि इन पर भी एक्शन होना चाहिए। ऋचा राजपूत को जेल भेजने की मांग समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। सपा नेताओं का कहना है कि पहले आजम खान, फिर इरफान सोलंकी, इसके अलावा और भी कई सपा नेता हैं जिन पर लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर खुन्नस निकालने का संकेत देता है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं के पुराने मामलों को खंगाला जाता है, छोटी छोटी बात को तूल देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीजेपी नेता चाहे कुछ भी करते रहे, उन पर एक्शन नहीं होता है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर केस दर्ज करवाया जाएगा और गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो संसद से सड़क तक मोर्चा खोला जाएगा और मांग की जाए कि इनको भी गिरफ्तार किया जाए। इंसाफ का तकाजा यही है कि मापदंड बराबर होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो। और इसी के चलते अब बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी नेताओं पर भी एक्शन होना चाहिए और अगर नहीं किया जाएगा तो प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, मोर्चा खोला जाएगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजयुमो नेता ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज करवाई है और डिम्पल यादव के खिलाफ अभद्र पोस्ट करने का आरोप लगाया है। ऋचा राजपूत ने ही सपा सोशल मीडिया सेल के खिलाफ शिकायत की थी। अब ऋचा राजपूत को भी जेल भेजने की मांग उठ खड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि ऋचा राजपूत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऋचा राजपूत को अपनी पार्टी के नेताओं की करतूत नहीं दिखती, उन्हें समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया सेल और समाजवादी पार्टी के नेताओं की गलतियां दिखाई देती हैं, लेकिन बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के नेताओं की गलतियां उन्हें नहीं दिखती। इसीलिए अब ऋचा राजपूत को भी जेल भेजने की मांग उठ खड़ी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर।